आज एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि सत्संग सुनना, भजन कीर्तन सुनना और उस पर विश्वास करना पूर्ण तरीके से कितना फर्क है दोनों में। तो गांव में एक ग्वालन होती है, दूध बेच के अपना घर चलाती है, नदी के उस पार जाती है और उसे दूध बेचा करती है और फिर अपने घर में पालन पोषण करती है। अब ये एक दिन देखती है कि नदी के उस पार काफ़ी भीड़ जमा है, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और एक साधु संत आए हैं और वो सत्संग कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाती है। तो वहाँ पे जो साधु संत होते हैं वो एक बात बता रहे होते हैं सभी लोगों को कि ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप ईश्वर का नाम ले लेते हो, जप लेते हो, तो आप भव सागर पार कर सकते हो। तो ये बात ये सुन लेती है। अब ये रोज आती जाती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनती है वहाँ से, सत्संग में से। अब एक दिन ये लौट रही होती है दूध बेचकर, रात होती है, शाम होती है। अब ये देखती है नदी के किनारे पे आके कि कोई नाव ही नहीं है, नाव वाला दूर दूर तक नहीं है। अब इसे फिक्र होती है, चिंता होती है कि घर में इसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, भूखे होंगे। फिर एकदम से इसे दिमाग में एक बात याद आती है कि महाराज जी ने कहा था कि अगर सच्चे हृदय से नाम जाप करो, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, तो भव सागर पार हो जाता है। अब ये सच्चे हृदय से मन में याद करते हुए बोलती है हरे कृष्ण और नदी पे पैर रखती है और पार कर जाती है। नदी पार करके जब ये उस कोने पे चली जाती है तब ये देखती है, अरे भगवान के नाम में तो बहुत शक्ति है, वाकई में नदी पार हो गई। अब तो इसका रोज का यही रूटीन हो जाता है, रोज आती है दूध बेचकर और नदी भगवान का नाम लेती है और नदी पार कर देती है। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं ऐसे। फिर इसे लगता है कि महाराज जी ने इतनी बड़ा ज्ञान दिया है, इसे इतने लोगों को शिक्षा देते हैं, इतनी बड़ी चीज़ इसे बताई, तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका कुछ स्वागत करना चाहिए। अब ये जाती है महाराज जी के पास, कहती है महाराज जी आप सबको ज्ञान देते हो, इतनी शिक्षा की बात करते हो, आपकी शिक्षा में चमत्कार है, मैं चाहती हूँ आप हमारे घर पे भोजन ग्रहण करने आए। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल आएंगे। ये कहती है मैं दूध बेच कर आती हूँ, फिर शाम में जब आऊँगी तो लौटते टाइम आपको यहाँ से लेते हुए चली जाऊँगी घर। महाराज जी कहते हैं ठीक है। अब ये शाम को जब ये दूध बेच कर आती है तो महाराज जी से कहती है चलिए महाराज जी। अब ये नदी के किनारे पहुँचते हैं, कहती है महाराज जी चलिए। महाराज जी कहते हैं पर बेटा नाव तो आने दो। तो ये कहती है नाव की क्या ज़रूरत है। तो महाराज जी कहते हैं अरे बेटा मुझे तैरना नहीं आता। तो ये कहते हैं अरे पर तैरने की क्या ज़रूरत है, आप ही तो कहते हैं ईश्वर का नाम लो और भवसागर पार हो जाता है। मैं तो रोज़ यही करती हूँ, ईश्वर का नाम लेती हूँ, नदी पार कर देती हूँ। और ये कहते कहते ये नदी पार भी कर देती है। जब दूसरे छोर पे पहुंच जाती है तो महाराज जी से कहती है महाराज जी आइए ना। अब महाराज जी देख के तो चकित हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना सिर झुका के प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं तो सिर्फ सत्संग कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान में विश्वास करके तुमने ईश्वर को पाया है। तो ये बात है, आप कहीं से भी शिक्षा ले रहे हो, कहीं से भी ज्ञान ले रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें विश्वास कितना रखते हो, आप उसे मानते कितना हो। अगर ना मानोगे, सिर्फ सुनोगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण दोस्तों।